अब आया अक्षर शब्द गीता वाला इसमें कि आत्मा अक्षर है। अक्षर कैसे है? हाँ बिल्कुल यही है, गीता पढ़ी हुई है ना, इसलिए याद है। आत्मा याते छह कहिए नाश रहता है, छह नहीं होता यानी नाश नहीं होता। याते आत्मा अक्षर है, यही को अक्षर कहते हैं, इसी को अमृत कहते हैं, इसी को अविनाशी कहते हैं। अविनाशी अमृत और छह से रहित अक्षर एक ही बात है। जैसे कहते हैं अक्षर ब्रह्म। हाँ, जिसका नाश ना हो वही अविनाशी। इस रीति ये इस रीति से आत्मा के 10 निषेधात्मक हुए, 10 पूरे हो गए। 10 विधेय थे, 10 निषेध थे। ये कहे जो ये कहे जो आत्मा के विशेषण है सो परस्पर अभिन्न किस रीति से होते हैं? ये जो विधेय हैं ये आपस में एक कैसे प्रतीत होते हैं? अलग अलग होके फिर भी एक कैसे हैं? ये सच्चिदानंद आदि के जो आत्मा के गुण हुए हैं सो परस्पर भिन्न हुए हैं। जो ये आत्मा के गुण नहीं है किंतु स्वरूप है, याते परस्पर भिन्न नहीं किंतु भिन्न। कहते हैं सच्चित आनंद, मतलब एक आदमी गुण न्यारे तो ये अलग अलग होना चाहिए। आपने 10 गुण तो गिना दिए, तो 10 गुण अलग अलग है तो फिर आत्मा अलग अलग ही हुई ना। तो कहते हैं ये आत्मा के गुण नहीं है, ये आत्मा के स्वरूप है। अच्छा। उसी के रूप है, अलग कैसे हो जाएंगे? एक ही है। गुण होते तो अलग अलग हो सकते थे, गुण नहीं है, ये उन्हीं के स्वरूप है। एक ही आत्मा नाश से रहता है, याते सत्य है। उन्होंने कहा आत्मा एक है, उन्होंने कहा सत्य है। कहते सच्चिदानंद में तो अलग अलग हो गए ना। कहते वो एक है तभी तो सत्य है। जड़ से विलक्षण प्रकाश रूप है, जड़ नहीं प्रकाश रूप है, इसलिए वो चित्त है। जड़ तो है नहीं, जड़ से अलग है तो क्या है? प्रकाश रूप है। प्रकाश रूप है तो चेतन रूप है, चित्त हो गई। और कहते हैं दुख से विलक्षण मुख्य प्रीति का विषय, वो उसमें दुख है नहीं और वो प्रिय है, इसलिए आनंद है। बात तो एक ही है कि अलग कहाँ है, वो तो उनका रूप ही है। याते सर्व विशेषण विषय जान, ऐसे सारे विशेषणों को जान लेना चाहिए। उसके लिए एक बात और बताएंगे, जैसे एक ही पुरुष, कहते एक ही आदमी है नहीं, आपने ये कह दिया 10 गुण है तो वो 10 होने चाहिए। कहते नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही आदमी पिता की दृष्टि से तो पुत्र है, और पितामह दादा की दृष्टि से पुत्र है, पोता है, और पितृ भ्राता की दृष्टि से भ्रातिज है, और मातृ की दृष्टि से बैठ जाए। यानी एक ही आदमी है। एक उसको कह रहा है कि जी मेरा बेटा है, एक कहता है मेरा पोता है, एक कहता है मेरा भाई है, एक कहता है जी मेरा मित्र है, एक कहता है मेरा चाचा है, एक कहता है मेरा बाप है। अब 10 आदमी अलग अलग बोल रहे हैं कि आदमी 10 है कि एक है? आदमी तो एक ही है। वो तो अलग अलग जो जिस दृष्टि से देख रहा है उसी दृष्टि से बोल रहा है। थोड़ी देर में पत्नी जी आएगी, वो कहेगी मेरा पतना है, पत्नी के देर मेरा पति है। अब पति की दृष्टि में, पति तो पत्नी की दृष्टि में है ना, बंदा तो एक ही है, दृष्टि अलग है। माँ की दृष्टि में बेटा है, पिता की दृष्टि में बेटा है, लेकिन दृष्टि बदली है। वो उनकी दृष्टि में क्या आदमी अलग अलग हो गए? नहीं, इसलिए 10 विशेषण एक ही है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग दृष्टि से देखे गए हैं, बता करके बताया। हाँ, कि वहां जैसे एक ही सन्यासी, ऐसे एक ही सन्यासी पुत्र, स्त्री, ग्रस्त, अदंडी आदि के दृष्टि से मनुष्य, पुरुष, त्यागी, वो क्या कहते हैं? अब उनकी सन्यासी को क्या बोला? ये पुरुष है, स्त्री नहीं, ये त्यागी है, ये दंडी है, दंड रखते ना साथ में, इत्यादि विशेषण से एक ही आदमी को बताया जाता है। फलाना महात्मा कौन है? कमंडल वाले, काली कमली वाले। अब कोई कमली ओढ़ रहा है तो काली कमली, कोई हाथ में कमंडल रखता है कि वो स्वामी जी जो कमंडल रखते थे। अब कमंडल कहने से कोई अलग थोड़ी हो गए, इशारा मात्र है। घट पसाण वृक्ष इत्यादि दृष्टि से अघट अपासाण इसी आदि निर्दिश करने से निर्विशेष से विशेषण करके कही है। तैसे एक ही आत्मा प्रपंच के विशेषण असत्य, जड़, दुख, अंत, खंड
संग आदि से दृष्टि से सच्चिदानंद घन अनंत अनादि के ये अलग अलग दृष्टि से कहे गए हैं। इस रीति से कहे हुए जो आत्मा के विशेषण हैं सो परस्पर भिन्न नहीं है किंतु अभिन्न एक ही है। ये जो अलग अलग बताए गए हैं विदेश से निदेश से बात एक ही बताई गई है। एक ही व्यक्ति के लक्षणों का एक दृष्टि से इस दृष्टि से बोला गया, फर्क कुछ नहीं है, वो एक ही है। इति श्री विचार चंद्रोदय आत्म विश्लेषण वर्ण नामक सप्तम कला समाप्ता।